एमएक्स प्लेयर पे तो आश्रम चल रही है, क्या बोल गया, कांशीराम। हाँ ये देखो आ गई, सच में सच बोल रहा था, ये देखो। वाओ, आज का मौसम तो बहुत शानदार हो रहा है। मतलब आपको पता है कल रात से है ना इतना ड्रास्टिक चेंज आया ना मौसम में, एकदम से कहाँ इतनी खतरनाक गर्मी हो रही थी और एकदम से मज़ा आ गया। मतलब मुझे एसी बंद करना पड़ा रात में। ये 50 mg वाली देना, 25 भी आती है क्या? 25 दे दो। अभी कुछ दिन पहले मैं 75 mg की है ना ये बोतल लेकर गया था, लेकिन है ना कल रात को मैंने अपना थायराइड टेस्ट भी करवाया और मुझे पता चला कि मेरा थायराइड जो है ना ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गया। उसका कारण ये है कि मैं अच्छा खासा दौड़ रहा हूँ और दौड़ने की वजह से जो है ना बॉडी में बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। इसलिए मैं थायराइड की गोली तो ले गया था, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी हाई पावर वाली खानी पड़ेगी। मैं इसलिए मैंने 25 mg के लिए, और हो सकता है आने वाले टाइम पे मुझे वो भी ना खानी पड़े। थैंक यू कॉर्पस। ठंड में भी गोली चला रहे हो? है अब तो ठंड हो गई। क्या बात कर रहे हो, मैंने एसी चलाना बंद कर दिया। मुझे लग रहा है कंप्यूटर के आखिरी दिन आ गए। पता है ये कंप्यूटर कब खरीदा था मैंने? कब? ये मैंने खरीदा था 2011 में। तो बहुत सारे 11 साल हो गए। अब तो अपन ने बहुत यूज कर लिया इसका। 11 साल हो गए, 22 चल रहा है। और ये उस समय का सबसे बेस्ट कंप्यूटर था। मतलब i7 लगभग 2011 में ये 70,000 रुपये में बना था। तो फाइनली क्या ना ये धोखा दे रहा है। अभी चालू हो गया सक्सेस। अभी मतलब एक दो महीने और चल जाएगा। क्यों है गुरु भाई? उसका नाम सुना था? किसका? बहुजन वुड का। हाँ? कैसे सुना था? ये आप लोग बता रहे थे। अच्छा, उससे पहले नहीं सुना? नहीं, उससे पहले मैंने नहीं सुना। तो कल क्या है ना हम लोगों ने ना बहुजन वुड के बारे में बात की थी और ये बोला था, किसी ने मुझे ट्वीट किया था और बोला था कि बहुजन वुड का नाम चेंज हो गया। मैंने रात में अर्जुन को कॉल किया था और अर्जुन ने फ़ोन पिक कर लिया और हमारी काफ़ी देर बात हुई, लगभग आधा एक घंटा बात हुई। और उससे ये पता चला कि अर्जुन का ये कहना था कि बहुत टाइम से वो बहुजन वुड पे काम कर रहा था लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था और जीने के लिए कुछ तो चाहिए, बस पैसा ही नहीं होगा तो आप मिशन क्या चलाओगे। तो मेरी कल जो खास बात हुई ना, सबसे पहले तो मुझे ये बताया गया कि अर्जुन जो है वो एमएक्स प्लेयर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है। मतलब वो अपनी जो फिल्में जो है वो एमएक्स प्लेयर में डालने वाला है। दूसरी बात मुझे ये पता चली कि हिंदू कोड बिल जो है ना वो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ तक रिलीज़ हो जाए और एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ होगी। तीसरी बात मुझे ये बात पता चली कि काशीराम जी की जो फिल्म थी वो एमएक्स प्लेयर पे ऑलरेडी जो है वो अपडेट कर दी गई है। मतलब आप एमएक्स प्लेयर पे भी काशीराम जी की फिल्म देख सकते हैं। एमएक्स प्लेयर पे तो आश्रम चल रही है, क्या बोल गया, काशीराम। हाँ ये देखो आ गई, सच में सच बोल रहा था, ये देखो एमएक्स प्लेयर पे द ग्रेट लीडर कांशीराम। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कैसे कांशीराम जी की फिल्म को ढूंढते ढूंढते हम बहुजन वुड तक पहुंच गए थे। मतलब कहाँ से शुरुआत किया था और बहुजन वुड एक उभरता हुआ सपना टाइप का हमारे सामने आया और है ना हमको ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। एक फिल्म बनाना मुझे पता है कितना कठिन है। हमने दलित दास्तान का एक एपिसोड बनाया था और हमारे हालत ख़राब हो गई थी। कभी जो हमारे एक्टर्स थे उनके साथ कुछ परेशानियाँ थी। लगभग सारे के सारे जो है वो ठेले पर काम करते थे या मजदूरी करते थे या कुछ ना कुछ काम करते थे। तो उनको एक साथ लेके आना, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था, हम पैसे नहीं दे सकते थे उनको, वो फ्री में काम कर रहे थे हमारे लिए। तो एक फ़िल्म बनाने के लिए तो टोटली बहुत दिक्कतें आती थी, लेकिन तो आप सोच सकते हो कि एक फ़िल्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी। और अभी अर्जुन से मेरी ये बात हुई और उसका ये कहना है, अब हालांकि अर्जुन एक बड़े विवाद में फंस गया था जहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था 25 से 30 लाख रुपए का कि उसने गबन कर लिया है।
लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो एक सिंगल फिल्म भी रिलीज़ कर देता है, जैसा वो बोल रहा था कि वो हिंदू कोड बिल जो है वो रिलीज़ करने वाला है, तो मुझे लगता है कि एक बार जब सामने रिजल्ट आने लग जाएंगे ना बहुजन वोट के, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होती चली जाएंगी। और जो लोग भी उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हो सकता है वो भी विड्रॉल कर लें। और ऐसा भी बोला गया है मुझे कि वो 2-4 पिक्चरें और भी लाने वाला है बैक टू बैक, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। जब आएगा तभी विश्वास करूँगा मैं। तो युगल भाई चला लो कूलर। तो यही होता रहता है हमारे यहाँ, कभी कूलर चलता है, व्लॉगिंग बंद हो जाती है, व्लॉगिंग चालू होती है, कूलर बंद हो जाता है। हाँ तो बंद कर दिया तो फिर लाइट नहीं जल रही ना, तो बंद ही होगा। ये 2 ऑर्डर हैं। 2 सम्राट के ऑर्डर हैं। और क्या बोल रहे हैं? 2 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, फनी नहीं लग रहा है इनका। बेल जा रही है पर उठा नहीं रहा कोई। अच्छा। दोनों पे ही बेल जा रही है। क्या नाम है इनका? एक का नाम नितिन है और एक का नाम निहाल है। क्या है ना, हम लोग जो जितने भी बाबा साहब के वॉल्यूम्स हैं ना, ये लगभग 23 किलो के होते हैं। और ना हम बिना फ़ोन और एड्रेस कंफर्म किए ने भेजते नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ कि हमने भेज दिया है और वो वहाँ से रिटर्न आ गया है। मतलब यहाँ से जाने का चार्ज और वहाँ से आने का चार्ज, और टोटल इतना खर्चा हो जाता है कि जितने में तो पूरा हमारा वॉल्यूम सेल नहीं करते हम, क्योंकि रिटर्न चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो आप लोग अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अपना फ़ोन पिक करिए। और आप लोग अगर कोई नए व्यक्ति भी अगर नया ऑर्डर करता है तो फ़ोन चालू रखिए। फ़ोन चालू रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज भी ऐसा लग रहा है मुझे कि बारिश होने के चांसेस हैं, और अगर बारिश हुई तो फिर घूमना कैंसिल। और अभी है ना, पापा की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो आज मुझे उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। तो उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हालत देखो जरा, सामने हालत देखो। ये जो 60 फुट रोड है ना, ये बहुजनों का गढ़ है। मतलब यहाँ दोनों साइड जो है ना, जो मेन रोड है, मेन दुकानें हैं, हर चीज़ जो है ना, ये सब बहुजनों का है। और यहाँ बीएसपी का बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो अभी यहाँ पर शायद कल परसों है ना, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और ये ऐसी जगह है ना जहाँ पर मतलब समझ लो बहुजन मतलब 60 फुट रोड, और 60 फुट रोड मतलब बहुजन, इतना वर्चस्व है। चारों तरफ जो है एक से एक दुकानें हैं, मार्केट है। यहाँ पर जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, जितने लोगों ने किराए पे दे रखा है, ठेले हैं, हर कोई जो है ना वो बहुजन है। और ये अभी से नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ है ना, तब से ही ऐसा है। कैसे हो ब्रो? जाओ बैठो आराम से, जाओ। ये हमारा रोबोट कैमरा आ गया, मैं घर आ गया। हमारा खाना रखा हुआ है, इसमें दाल है और इसमें है रोटी। मैंने अब्बा को बोला है पेपर में नहीं लपेटा करे, लेकिन एक रोटी नॉर्मली 1 या 2 रोटी ही खाता हूँ बस। कल रात में क्या हुआ, मैंने जोमेटो से खाना मंगाया, और जब मैंने वो पैकेट देखा ना अपने हाथ में, तो वो अंदर से फट चुका था। और मैं उसको ना लेने वाला नहीं था, मैं रिटर्न करने की सोच रहा था। मैंने देखा सामने जो 2 बच्चे टाइप के आए थे, लगभग 18-19 साल के होंगे। मैंने सोचा है कि मैं रिटर्न करूंगा तो ऐसा ना हो बेचारे इन पे पेनल्टी लग जाए, तो मैंने उसको वापस ले लिया। फिर मैंने जोमेटो पे कंप्लेंट डाली और जोमेटो ने मुझे हाफ पैसा रिटर्न कर दिया। ये याद है आपको? पक्का याद होगा। ये हार्ड डिस्क ली थी मैंने 1 TB की, लगभग ये मुझे पड़ी थी 9,500 रुपये की, वो भी डिस्काउंट में। ओरिजिनल कीमत 13,000 रुपये है इसकी। ये ख़राब हो गई, और इसका सर्विस सेंटर जो है ना वो ग्वालियर में है ही नहीं। मुझे इतना समय नहीं मिल पा रहा कि मैं इसको रिप्लेस कराने के लिए चला जाऊँ। लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है। खाओ आइसक्रीम। बाय बाय। ये मेरी बेटी ने बनाया है ब्रेड, आलू की सब्जी और रोटी। ले लाइट और चली गई। क्या यार, खाना खाने बैठो लाइट चली गई। AC बंद, TV बंद। मुझे ब्रेन वॉश करवाना था। चलो बाद में मिलते हैं, बाय।